तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सेडिमेंटेशन एनालिसिस में फर्स्ट मेथड जो हम लोग यूज करते हैं पीपेड मेथड। तो पीपेड मेथड में हम लोग पढ़े थे कि जब भी हम लोग सोयल सैंपल लेंगे सोयल सस्पेंशन से तो वह फिक्स अमाउंट का होगा और वो फिक्स अमाउंट होता है 10 ml या 10 cc होता है। और जो सैम्पलिंग डेप्थ हम लोग लेते हैं यानी जिस डेप्थ के लिए हम लोग टेस्टिंग करते हैं वो भी फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है और वो होता है उसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो इतना हम लोग कल पढ़े थे पीपेड मेथड के अंदर। और जैसे कि हम लोग हर जब भी हम लोग रीडिंग निकालेंगे तो किसी टाइम इंटरवल पे निकालते हैं, चाहे 1 मिनट बाद या 3 मिनट बाद। तो डिफरेंट इंटरवल पे हम लोग टेस्टिंग करते हैं सोयल सस्पेंशन लेकर के। और जो पीपेड मेथड में टोटल वैल्यूम सोयल सस्पेंशन का हम लोग बनाते हैं उसकी वैल्यू होती है 500 ml लेते हैं। और जब भी हम लोग जितनी बार टेस्टिंग करेंगे 10 ml लेके जब भी टेस्टिंग करेंगे तो हर एक रीडिंग के लिए हम लोग निकालते हैं वेट ऑफ सॉलिड। हम लोग निकालेंगे वेट ऑफ सॉलिड या मास ऑफ सॉलिड निकालते हैं, एमडी की वैल्यू निकालते हैं जिसको डिनोट करते हैं एमडी से। तो हर एक रीडिंग के लिए एमडी निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ तक कल पढ़े थे। तो नेक्स्ट लाइन से वहीं से कंटिन्यू करेंगे पीपेड मेथड से ही। तो उसमें नेक्स्ट लाइन से हम लोग करेंगे लेट md is the mass of solid particle and volume of collected sample तो कलेक्टेड सैंपल के लिए जो रीडिंग निकालने के लिए हम लोग वैल्यूम लेते हैं उसको डिनोट करते हैं वीपी से। और वो कितना है 10 ml और 10 cc। फ्रॉम सैंपलिंग डेप्थ HE, तो HE की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, HE की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। at टाइम t। तो अगर ये आपका डेटा है पीपेड मेथड में, एमडी क्या होता है हर एक कलेक्टेड सैंपल के लिए अप्लाई करते हैं। ये आपका पर ml के लिए निकालते हैं हम लोग, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। एंड जितनी बार रीडिंग निकालेंगे एमडी जरूर निकालेंगे। तो MD1, MD2, MD3 इस तरह से बहुत सारे वैल्यू आएंगे और इसी के बेसिस पे हम लोग परसेंटेज फाइनल निकालते हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम याद रखेंगे, जितनी बार हम लोग रीडिंग निकालेंगे एमडी निकालते हैं हर एक सैंपल का। यानी जो वैल्यू हम लोग 10 ml लेंगे, जो वैल्यू हम लोग प्रत्येक रीडिंग के लिए 10 ml लेते हैं उसी सैंपल में कितना सॉलिड पार्टिकल है वो वैल्यू निकालेंगे तो वो देता है एमडी। और किससे निकालेंगे? बाय ओवन ड्राइंग मेथड। तो पीपेड मेथड में याद रखेंगे कि जो एमडी की वैल्यू हम लोग निकालते हैं किसके द्वारा निकालते हैं? ओवन ड्राइंग मेथड से। ओवन ड्राइंग मेथड। तो अगर कोई आपका एयर ड्राई सोयल है या नेचुरल सोयल है और उस सोयल सैंपल में आपको सॉलिड पार्टिकल कितना अगर निकालना है तो ओवन ड्राइंग अप्लाई करते हैं, ओवन ड्राइंग मेथड अप्लाई करेंगे। तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे ओवन ड्राइंग मेथड होता क्या है। तो ये इंडेक्स प्रॉपर नहीं पढ़ना है। और ओवन ड्राइंग मेथड की हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं? वाटर कंटेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो पीपेड मेथड में याद क्या रखना, पीपेड में हम लोग पीपेड कल देखे थे, इस तरह सा था आपका पीपेड। तो ये कंटेनर है जिसमें आपका सोयल सस्पेंशन भरा होता है और इसी के अंदर हम लोग पीपेट को क्या करते हैं? डिप करते हैं और सैम्पलिंग हाइट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सैम्पलिंग हाइट यहाँ पे HE होता है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 10 सेंटीमीटर। और इसमें जो भी वैल्यू जाता है
वॉल्यूम जो भी शक करके हम लोग ले आते हैं उसको वीपी से डिनोट करते हैं। अब वीपी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ पिपेट। वीपी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ पिपेट। और यह फिक्स रहेगा और इसकी वैल्यू 10 सीसी या 10 ml लेते हैं। और ये आपका सोयल सस्पेंशन होता है, सोयल सस्पेंशन। और इनिशियल में पिपेट मेथड के लिए जो सोयल सस्पेंशन हम लोग तैयार करते हैं, कितनी वैल्यू होती है? 500 ml। तो इसमें डायरेक्ट परसेंटेज फाइनल निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाते हैं? परसेंटेज फाइनल इक्वल्स टू इन पिपेट मेथड, परसेंटेज फाइनल इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम at sampling depth HE at time t, यानी जब हर एक रीडिंग के लिए जो आप सोयल का सैंपल ले रहे थे 10 ml, उस 10 ml के लिए ऊपर रखते हैं वैल्यू। तो उस 10 ml में मास कितना है सॉलिड पार्टिकल का पर यूनिट वॉल्यूम के केस में, और किस डेप्थ पे? HE डेप्थ पे और एट टाइम t पे। नीचे लिखते हैं पूरा सैंपल, यानी इनिशियल में आप कितना सैंपल तैयार किए थे उसकी वैल्यू नीचे रखेंगे। तो नीचे क्या रखेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोयल सस्पेंशन prepared इनिशियली। यानी स्टार्टिंग में आप कितना सोयल सैंपल सस्पेंशन बनाए थे वो वाली वैल्यू नीचे रखेंगे। तो लिखते क्या है? मास लिखते हैं। मास लिखेंगे किस वॉल्यूम के लिए? यानी कितने वॉल्यूम में आपका पूरा मास है वो वैल्यू आपका नीचे रखेंगे। तो अगर इसको ब्रेक करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो परसेंटेज फाइनल इक्वल्स टू, तो हम लोग जब भी रीडिंग निकाल रहे थे पिपेट मेथड में तो वॉल्यूम ले रहे थे वीपी हर एक रीडिंग के लिए, और मास वीपी के लिए निकल रहा था एमडी। तो हो जाएगा मास एमडी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना लिए थे एमडी के लिए? वीपी। इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 रखेंगे क्योंकि परसेंटेज फाइनल को हम लोग डिनोट करते हैं परसेंटेज में। नीचे मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो कितना आप इनिशियल में तैयार किए थे, यानी पिपेट मेथड जब अप्लाई करने जा रहे थे आप तो इनिशियल में सोयल सस्पेंशन कितना तैयार किए थे, कितना बनाए थे, उसके लिए मास और वॉल्यूम क्या लेंगे? तो टोटल मास लेंगे पूरा सोयल सस्पेंशन के लिए। अगर इसका वॉल्यूम टोटल हम लोग लेंगे, अगर ये टोटल वॉल्यूम V है तो इसके लिए अगर मास हम लोग लेंगे तो कैपिटल M। तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल M डिवाइड बाई कैपिटल V मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा पिपेट मेथड के लिए, वेयर MD इक्वल्स टू mass of solid particle in volume Vp, Vp equals to volume of pipette, Vp equals to volume of pipette।
कैपिटल M इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल added initially for the preparation of soil suspension। तो कैपिटल M क्या है? कैपिटल M आपका टोटल मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल है। कब? जब सोयल सस्पेंशन आप बनाने जा रहे हैं तो कितना सॉलिड पार्टिकल आप सोयल का ऐड किए हैं पूरा सोयल सस्पेंशन बनाने के लिए। और V क्या है? तो यह आपका है वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कह सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल सस्पेंशन। और टोटल वॉल्यूम पीपेट मेथड में कितना लेंगे? 500 ml। तो इसकी वैल्यू होती है 500 ml। ये फार्मूला नॉर्मल कंडीशन में है। अगर डिस्पर्जिंग एजेंट, जब भी हम लोग सोयल सस्पेंशन बनाते हैं तो डिफ्लक्चुएटिंग एजेंट या डिस्पर्जिंग एजेंट हम लोग मिक्स करते हैं। क्यों मिक्स करते हैं? ताकि फ्लॉग ना बने। तो अगर डिस्पर्जिंग एजेंट का इफेक्ट कंसीडर किया जा रहा है तो उस केस में फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो देखेंगे क्या चेंज होगा फार्मूला। तो लिखेंगे इफ द इफेक्ट ऑफ डिफ्लक्चुएटिंग एजेंट is used to consider then percentage final equals to तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो md/Vp माइनस m डैश हो जाएगा, m डैश अपॉन टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला हो जाएगा। तो सारे टर्म पता है लेकिन m डैश नहीं पता है। तो where m dash equals to mass of defluctuating agent added for preparation of soil suspension, प्रिपरेशन ऑफ सोयल सस्पेंशन। यानी अगर सोयल सस्पेंशन आप बना रहे हैं तो उसमें डिफ्लक्चुएटिंग जो एजेंट आप ऐड कर रहे हैं उसमें सॉलिड पार्टिकल का कितना मास है उसकी वैल्यू क्या होती है? m डैश होती है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? m डैश होगी। अब हम लोग जितने भी एनालिसिस यहाँ पढ़ रहे हैं और सबका कंक्लूजन निकलता क्या है? परसेंटेज फाइनर और साइज ऑफ पार्टिकल। हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे, सी एनालिसिस में भी देखे थे। तो हम लोग सी एनालिसिस के अंदर भी दो चीजें फाइंड आउट कर रहे थे, परसेंटेज फाइनर और पार्टिकल। यानी सोल सिंपल में कितनी साइज के पार्टिकल अलग अलग मिक्स करके बना है तो उसकी साइज हम लोग कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ पे भी सेडिमेंटेशन एनालिसिस में पिपेट मेथड की अगर बात करें तो परसेंटेज फाइनर जब भी निकालना है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसमें जितने भी टर्म्स है वही समझना जरूरी है और वही निकालते हैं हम इस मेथड के अंदर। अभी अगर पिपेट मेथड के केस में अगर साइज ऑफ पार्टिकल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो साइज ऑफ पार्टिकल के लिए देखेंगे तो लिखेंगे साइज ऑफ पार्टिकल दैट सेटल इन द सोइल सस्पेंशन, size of particle that settle in soil suspension at time t by traveling
a distance of by traveling a distance of sampling depth HE, sampling depth HE। तो जब भी पार्टिकल की साइज निकालना है तो वहां पे हम लोग स्टोक्स लॉ अप्लाई करने लगते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि जब भी पीपेट मेथड यूज करेंगे तो सैंपलिंग डेप्थ जो होता है HE लेते हैं और किसी टाइम इंटरवल, कोई भी टाइम इंटरवल T लेते हैं। तो ये दोनों हम लोग को पहले से आइडिया है। तो पार्टिकल हम लोग कितने में सेटल कराते हैं, अगर पीपेट मेथड की बात करें तो हम ये लोग ये मान के चलते हैं कि जो पार्टिकल सेटल हो रहा है कितनी इफेक्टिव हाइट में सेटल हो रहा है, HE हाइट में सेटल हो रहा है। तो अगर यहाँ से वेलोसिटी अगर निकालना है, अगर हमको वेलोसिटी निकालना है कि HE टाइम में HE डेप्थ में या डिस्टेंस में T टाइम अगर ट्रेवल कर रहा है कोई पार्टिकल, T टाइम में अगर कोई पार्टिकल HE डेप्थ आपका अचीव कर रहा है तो उस केस में वेलोसिटी अगर निकालना है तो वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू जानते हैं हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो चूंकि पार्टिकल है यहाँ पे और सेटल हो रहा है तो वहां पे हम लोग जो वेलोसिटी यूज करते हैं क्या होता है, सेटलिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो सेटलिंग वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हम लोग क्या लिए हैं HE, यानी पीपेट मेथड में जो पार्टिकल सेटल होता है किस डेप्थ में सेटल होता है, किस डिस्टेंस में, HE डेप्थ में सेटल होता है। और टाइम हम लोग क्या लेते हैं, कोई पार्टिकुलर टाइम T लेते हैं। स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग यही आपका जो वेलोसिटी होता है, सेटलिंग वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी, यह इक्वल्स होता है G-1 गामा W d² डिवाइड बाई 18 म्यू के इक्वल होता है। यह स्टोक्स लॉ। हमें निकालना क्या है इस रिलेशन से, हमें निकालना पार्टिकल की साइज। हमें क्या निकालना है, पार्टिकल की साइज। तो यहां से देखेंगे HE डिवाइड बाई T इक्वल्स टू G-1 18 म्यू, और यहाँ पे होता है गामा W d²। तो हमें D निकालना है। तो D इक्वल्स टू, यहाँ से D निकालेंगे तो d² इक्वल्स टू हो जाएगा, तो d² इक्वल्स टू 18 म्यू डिवाइड बाई G-1 गामा W, और ये आपका हो जाएगा HE डिवाइड बाई T, ये हो जाएगा। क्योंकि साइज निकालना है तो यहां से देखेंगे तो D इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट। अगर इस टर्म की हम लोग बात करें तो एक सेम मीडियम के लिए सारे टर्म्स कांस्टेंट होंगे। अगर मीडियम वाटर है तो यह म्यू की वैल्यू कांस्टेंट होगी। सॉलिड पार्टिकल है, अगर सोयल सैंपल हम लोग ले रहे हैं और एक ही तरह के पार्टिकल है तो जी की वैल्यू भी सेम होगी, और गामा W भी कांस्टेंट होता है। तो जो ये वाला टर्म्स है 18 म्यू डिवाइड बाई G-1 गामा W, ये कांस्टेंट होता है, तो इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे तो ये आपका 18 म्यू डिवाइड बाई G-1 गामा W, और दूसरा ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे HE डिवाइड बाई T। तो ये कांस्टेंट होता है पूरा टर्म। तो D इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं फार्मूला के कांस्टेंट अंडर रूट TE डिवाइड बाई HE डिवाइड बाई T। तो ये फार्मूला होता है पार्टिकल की साइज निकालने के लिए। यानी पीपेट मेथड में जब भी आप HE सैंपलिंग डेप्थ में किसी पर्टिकुलर टाइम T पे अगर सेटलिंग करा रहे हैं, जो भी वैल्यू आप निकालेंगे उस केस में जब पार्टिकल साइज आप निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है K अंडर रूट HE अपॉन T। HE आपको पता होता है, T टाइम इंटरवल आप नोट करेंगे किस टाइम इंटरवल पे आप रीडिंग निकाल रहे हैं। तो डिफरेंट टाइम इंटरवल पे आप पार्टिकल की साइज चेक कर सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म है या वेरी कर रहा है। तो पीपेट मेथड में आप फार्मूला याद रखेंगे D, यानी पार्टिकल साइज कैसे निकालते हैं। तो पीपेट मेथड में केवल इतना पढ़ना था, परसेंटेज फाइनल कैसे निकालते हैं और पार्टिकल साइज कैसे निकालते हैं। नोट करके याद रखेंगे पीपेट मेथड के लिए। नोट, तो इन सेडिमेंटेशन एनालिसिस पीपेट मेथड इज
पीपेड मेथड इज इजी, यानी आसान होता है। अगर सेडिमेंटेशन एनालिसिस में बात करें पीपेड मेथड की, तो उसमें जो रीडिंग निकालते हैं वो आसान होता है, इजी। बट इट हैज टेकन more labor and time, but it has taken more labor and time। तो आसान तो होता है, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और एफर्ट भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा रीडिंग निकालने के लिए। एंड फाइंडिंग ऑफ mass of solid particle per unit volume is more difficult। अब डिफिकल्ट या टाइम टेकन हम लोग क्यों बोल रहे थे? इसलिए बोल रहे थे कि जो एमडी की वैल्यू हम लोग निकालते हैं वो टफ हो जाता है, क्योंकि एमडी निकालने के लिए आपको ओवन ड्राइंग मेथड पे जाना पड़ेगा, और ओवन ड्राइंग जब तक अप्लाई करेंगे आपका बहुत ज़्यादा टाइम आप खर्च कर चुके होंगे। तो एमडी निकालने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी होती है, इसलिए यह टाइम टेकन हो जाता है। एंड फाइंडिंग ऑफ मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम इज वेरी या मोर डिफिकल्ट। Therefore pipette method not suitable for field। तो यानी अगर दोनों मेथड आपके पास है, पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड, तो मैक्सिमम प्रयास करते हैं कि फील्ड पे आप पिपेट मेथड यूज ना करें, आप हाइड्रोमीटर ही प्रीफर करें। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ते हैं हाइड्रोमीटर मेथड। तो सेकेंड मेथड हाइड्रोमीटर मेथड। तो हाइड्रोमीटर मेथड में याद रखेंगे तो अब तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं कि जितने भी एनालिसिस पढ़ रहे हैं सबसे क्या निकालते हैं? परसेंटेज फाइनल और पार्टिकल साइज। यहाँ भी वही पढ़ने वाले हैं हाइड्रोमीटर एनालिसिस में भी। तो हाइड्रोमीटर मेथड में भी हम लोग यही करेंगे, परसेंटेज फाइनल निकालने का प्रयास करेंगे और पार्टिकल साइज निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ अलग है, कुछ नया है। तो हाइड्रोमीटर एनालिसिस हम लोग डेंसिटी निकालने के लिए भी यूज करते हैं। तो लिखेंगे हाइड्रोमीटर इज a device for measuring density और specific gravity of soil suspension। तो जो भी हम लोग सोयल सस्पेंशन बनाते हैं पिपेट या हाइड्रोमीटर मेथड अप्लाई करने के लिए, अगर उस सोयल सस्पेंशन का डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो यह मेथड अप्लाई करते हैं हाइड्रोमीटर मेथड। तो हाइड्रोमीटर इज ए डिवाइस मेजरिंग फॉर डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोयल सस्पेंशन फ्रॉम सैंपलिंग डेप्थ HE at different time interval तो हाइड्रोमीटर मेथड से अगर हम लोग डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे निकालने के लिए? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू हाइड्रोमीटर मेथड, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोयल सस्पेंशन इक्वल्स टू होता है रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सोयल सस्पेंशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोयल सस्पेंशन इक्वल्स टू रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सोयल सस्पेंशन टू डेंसिटी ऑफ वाटर।
अगर हम लोग हाइड्रोमीटर से रीडिंग निकाल रहे हैं, अगर हम लोग हाइड्रोमीटर से रीडिंग निकाल रहे हैं और रीडिंग करेक्ट करने के बाद आपका डिनोट कर रहे हैं RH से, R मीन्स रीडिंग, H मीन्स हाइड्रोमीटर। अगर हम लोग हाइड्रोमीटर से रीडिंग जो नोट कर रहे हैं, नोट करने के बाद जो फाइनल वैल्यू है, जो रिजल्ट है, वो वैल्यू आपका RH, वो वैल्यू है अगर RH आपके पास पता है तो ये वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो RH के टर्म में स्पेसिफिक ग्रेविटी या सोइल सस्पेंशन हम लोग लिखते हैं 1 + RH डिवाइड बाय 1000। तो ये फार्मूला होता है, वेयर RH इक्वल्स टू करेक्टेड रीडिंग, करेक्टेड यानी करेक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही पुट करना, करेक्टेड रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर, तो ये तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट था कि हम लोग किस लिए यूज करते हैं हाइड्रोमीटर। अब हाइड्रोमीटर के फीचर्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्या क्या होता है, एक्टिविटी क्या होती है इसके अंदर अगर हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट नेक्स्ट लाइन से देखेंगे, अनलाइक वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोमीटर का इस तरह से बना होता है कि इत्तेफाक से जो रीडिंग मिलती है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रही है रीडिंग तो इंक्रीज करता है, इसलिए अनलाइक वर्ड यूज करते हैं। तो अनलाइक नॉर्मल स्केल रीडिंग ऑन हाइड्रोमीटर रीडिंग, unlike normal scale reading on hydrometer reading increase downward। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका एडवांटेज आपको मिलेगा इस लाइन का। क्या हम लोग पढ़े कि जो स्केल रीडिंग है, यानी आपका हाइड्रोमीटर, अभी हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोमीटर क्या है, उसमें स्केल बने होते हैं। तो जो भी स्केल की रीडिंग होती है, जो भी स्केल की रीडिंग होगी हाइड्रोमीटर में, सपोज करिए आपका हाइड्रोमीटर इस तरह से बना है, ये हाइड्रोमीटर है तो इस पे स्केल बना होगा। तो स्केल आपका इस तरह से बना होता है, 0 यहाँ पे है, नीचे जाएंगे 5, 10, 15, यानी नीचे अगर जा रहे हैं तो बढ़ता है रीडिंग। तो स्केल रीडिंग इसमें याद रखेंगे कि अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, नोट कर रहे हैं रीडिंग, तो ये क्या होता है, ये वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये रीडिंग क्या होती है, बढ़ती है। अगर हाइड्रोमीटर से रीडिंग आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं तो रीडिंग की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। रीडिंग की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हाइड्रोमीटर और पिपेट मेथड में देखते हैं डिफरेंट क्या है। तो हाइड्रोमीटर एंड पिपेट मेथड आर डिफरेंट इन फॉर्म ऑफ टेकिंग रीडिंग। तो लगभग कुछ चीजें सेम हैं, जो डिफरेंट वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। क्या डिफरेंट, बेसिक डिफरेंट क्या है? तो एक तो डिफरेंट आपका यह है कि रीडिंग जो हम लोग लेते हैं दोनों से, पिपेट मेथड में और हाइड्रोमीटर मेथड में, तो जो रीडिंग लेने का जो तरीका है वो अलग अलग है। तो हाइड्रोमीटर एंड पिपेट मेथड आर डिफरेंट इन फॉर्म ऑफ टेकिंग रीडिंग। इन पिपेट मेथड स्मॉल मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल ब्रैकेट में MD। तो पिपेट मेथड में जो लोग MD निकालते हैं वो डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो इन पिपेट मेथड स्मॉल मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल MD computed directly from
फ्रॉम कलेक्टेड सैंपल, फ्रॉम कलेक्टेड सैंपल, फ्रॉम कलेक्टेड सैंपल एट सैंपलिंग डेप्थ HE एट टाइम T। तो पीपेड मेथड में जो हम लोग MD निकालते हैं वो डायरेक्ट निकालते हैं। डायरेक्ट यानी आपके पास सोइल सैंपल फिक्स वॉल्यूम का होगा और उसी फिक्स वॉल्यूम को लेके जाना है ओवन ड्राइंग पे, ओवन ड्राइंग मेथड अप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगा MD डायरेक्ट दे देता है। लेकिन आपका हाइड्रोमीटर में MD जो निकालने का प्रोसीजर है वह इनडायरेक्ट तरीके से निकालते हैं। बट इन हाइड्रोमीटर मेथड MD is computed indirectly by noting density of soil suspension, by noting यानी इसमें जो MD निकालते हैं डेंसिटी के फॉर्म में निकालेंगे, तो इसलिए बाय नोट यानी जो नोट करते हैं किसकी रीडिंग, डेंसिटी बाय नोटिंग अ डेंसिटी ऑफ सोइल सस्पेंशन, यानी सोइल सस्पेंशन की डेंसिटी आपको पता है तो उसी के फॉर्म में हम लोग MD निकाल लेते हैं। फ्रॉम सैंपलिंग डेप्थ HE एट डिफरेंट टाइम इंटरवल T। तो बाकी चीजें सेम है, सैंपलिंग डेप्थ वहां भी निकालते हैं हम लोग HE लेते हैं और यहाँ भी सैंपलिंग डेप्थ HE लेते हैं। डिफरेंट क्या है, HE की वैल्यू डिफरेंट होती है, अलग अलग होगी। तो इस तरह से आपका हाइड्रोमीटर बना होगा और रीडिंग आपका इस तरह से बना होता है। तो यह तो आपका स्टेम होता है हाइड्रोमीटर का और इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोमीटर बल्ब, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोमीटर बल्ब। और यहाँ पे हाइड्रोमीटर बल्ब में जो पार्टिकल सेटल होता है बिल्कुल यहाँ पे आता है, तो यह सॉलिड पार्टिकल। तो ये हाइड्रोमीटर इस तरह से आपको दिखेगा। जो हाइड्रोमीटर बल्ब है उसकी अगर वॉल्यूम आपको कंसीडर करना है तो इसकी वॉल्यूम को डिनोट करते हैं V सफिक्स में H से, और ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ, लिखते हैं आपका वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर, लेकिन एक्चुअल में पूरे हाइड्रोमीटर का वॉल्यूम नहीं होता है, यह हाइड्रोमीटर बल्ब का वॉल्यूम होता है। स्टेम की वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब भी हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे तो स्टेम की वॉल्यूम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो जो भी वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोमीटर बल्ब की करेंगे। अब इसको अगर किसी जार के अंदर जहां पे सोइल सस्पेंशन बना है, सपोज करिए ये सोइल सस्पेंशन किसी कंटेनर या जार में है, तो इस जार को यहाँ बोलते हैं सेडिमेंटेशन जार, इस जार को बोलते हैं यहाँ पे सेडिमेंटेशन जार, इस जार को यहाँ बोलेंगे सेडिमेंटेशन जार। तो अगर इस जार में सोइल सस्पेंशन है आपका, तो ये क्या है, सोइल सस्पेंशन। कितना वॉल्यूम टोटल लेते हैं हाइड्रोमीटर में,
1000 ml लेते हैं। अब इसमें आपका हाइड्रोमीटर डिप करेंगे, अगर हाइड्रोमीटर तो ये आपका हाइड्रोमीटर हो गया, और ये रीडिंग मिलेगा आपको इस तरह से, वाटर का रीडिंग इस तरह से मिलेगा। और ये जो डेप्थ हम लोग मेजर करेंगे यही होता है आपका सैंपलिंग डेप्थ HE होता है, यही आपका डेप्थ सैंपलिंग डेप्थ HE होता है। और ये आपका रीडिंग मिलेगा। तो रीडिंग, ये जो भी रीडिंग होता है मेजर रीडिंग बोलते हैं या ऑब्जर्व रीडिंग बोलते हैं। जो भी यहाँ से देख के आप निकालेंगे ऑब्जर्व रीडिंग इसको बोलते हैं, ऑब्जर्व रीडिंग या मेजर रीडिंग। और जो भी रीडिंग मिलता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं RH डैश से डिनोट करते हैं। करेक्टेड वाले को RS से डिनोट करते हैं, और जो डायरेक्ट ऑन साइट पे या टेस्टिंग के दौरान हम लोग रीडिंग लेते हैं अब विदाउट रिडक्शन ऑफ करेक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्व या मेजर रीडिंग, और उसको डिनोट करते हैं RS डैश से। तो एक चीज बेसिक क्लियर हुआ कि अगर पीपेड मेथड और हाइड्रोमीटर में दोनों में डिफरेंट देखा जाए तो एक बेसिक डिफरेंट होता है रीडिंग निकालने में। पीपेड की जो बनावट होती है उसकी अलग होती है, हाइड्रोमीटर के अलग टर्म्स और टूल्स हैं, इसमें रीडिंग भी अलग होता है, स्केलिंग भी अलग होती है। दूसरा डिफरेंट क्या है? दूसरा डिफरेंट आपका HE का है, सैंपलिंग डेप्थ HE का। तो लिखेंगे इन पीपेड मेथड सैंपलिंग डेप्थ HE कांस्टेंट, वेयर एज, तो पीपेड मेथड में क्या होता है, जो HE होता है वो कांस्टेंट होता है। इन पीपेड मेथड सैंपलिंग डेप्थ HE is constant, whereas in hydrometer method sampling depth HE increase with time, यानी हाइड्रोमीटर में जो HE की वैल्यू होती है ये इंक्रीज करती रहती है, किसके साथ? टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा HE की वैल्यू बढ़ती है। और कैसे बढ़ेगी? अगर पार्टिकल सेटल हो रहा है तो सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल एंड सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा डिफरेंट ये है, डिफरेंट क्या है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो हम लोग करते हैं पीपेड मेथड के अंदर, उसमें HE की वैल्यू कांस्टेंट होती है। कितनी वैल्यू होती है? 10 सेंटीमीटर होता है। इसमें कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता है हाइड्रोमीटर में। हाइड्रोमीटर मेथड में वैल्यू फिक्स नहीं होगी, जबकि इसकी वैल्यू, इसमें क्या होता है, वैल्यू इंक्रीज करती है किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और पार्टिकल सेटल होगा HE की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो दूसरा डिफरेंट याद रखेंगे, ड्यू टू विच कैलिब्रेशन ऑफ हाइड्रोमीटर एंड सेडिमेंटेशन जार इज डन। तो चूंकि HE की वैल्यू वेरी करता रहता है, इसलिए क्या करते हैं, रीडिंग से पहले हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर को कैलिब्रेट कर लेते हैं, और सेडिमेंटेशन जार का जो जिसमें सोइल सस्पेंशन भरा होता है उसको हर एक रीडिंग से पहले हम लोग कैलिब्रेट करते हैं। अब बिफोर ईच टेस्टिंग। तो चूंकि इसमें HE की वैल्यू वेरी करता रहता है, तो जब भी हम लोग रीडिंग निकालने जाएंगे तो सेडिमेंटेशन जार और हाइड्रोमीटर को
पहले से क्लीन कर लेंगे, या पहले से इसमें कोई आपका मटेरियल नहीं होना चाहिए, कोई सोयल नहीं होना चाहिए, कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, इस तरह से कैलिब्रेट करते रहते हैं। यानी हर एक रीडिंग के लिए बिल्कुल फ्रेश वैल्यू मिलना चाहिए। तो हम लोग फाइनली निकालते क्या है, अब हाइड्रोमीटर मेथड से फाइनली निकालेंगे स्टार्टिंग में डेंसिटी। तो इन हाइड्रोमीटर मेथड, नेक्स्ट लाइन से देखेंगे, इन हाइड्रोमीटर मेथड, हाइड्रोमीटर मेजर डेंसिटी ऑफ सोइल सस्पेंशन, डेंसिटी ऑफ सोइल सस्पेंशन, डेंसिटी ऑफ सोइल सस्पेंशन, density of soil suspension due to self volume, due to its self volume। यानी जो भी हम लोग डेंसिटी मेजर करेंगे, जो भी हम लोग सोइल सस्पेंशन की डेंसिटी मेजर करेंगे, किसके बेसिस पे करेंगे, जो हाइड्रोमीटर का खुद का वॉल्यूम है उसके बेसिस पे मेजर करेंगे। एट सरफेस लेवल, at surface level of soil suspension, surface level of soil suspension in sedimentation jar, in sedimentation jar, which is displaced by hydrometer। तो ये थोड़ा लाइन अभी ये समझ में नहीं आया है, इसमें याद रखेंगे कि, और इसमें बायंसी प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। बायंसी प्रिंसिपल अप्लाई करने का मतलब ये है, हम लोग पढ़े कि हाइड्रोमीटर यूज करेंगे डेंसिटी मेजर करने के लिए। वो कैसे मेजर करेंगे, जब हम लोग हाइड्रोमीटर को बाहर से लाते हैं और सेडिमेंटेशन जार है ये आपका, ये है आपका सेडिमेंटेशन जार, सेडिमेंटेशन जार, सेडिमेंटेशन जार के अंदर सोइल सस्पेंशन भरा होता है और उसके अंदर हाइड्रोमीटर को हम लोग डिप करेंगे। जब डिप करते हैं तो इसी प्रोसेस के दौरान क्या होता है, डेंसिटी मेजर होती है। तो जब हम लोग डिप करेंगे तो इसकी खुद की एक वॉल्यूम है, हम लोग पढ़े थे, इसको डिनोट करते हैं VH से। इसकी जो वॉल्यूम होती है हम लोग मेजर करते हैं VH से। तो VH के बेसिस पे डेंसिटी मेजर होती है। और जब हम लोग VH के बेसिस पे डेंसिटी मेजर होगी तो कैसे मेजर करते हैं, जब हम लोग इसको डिप करते हैं तो जो वाटर का लेवल है या सोइल सस्पेंशन का लेवल है सेडिमेंटेशन जार के अंदर, वो डिस्प्लेस होता है, ऊपर नीचे जाता है। तो हाइड्रोमीटर को जब इसके अंदर डिप करेंगे तो इसके खुद की वॉल्यूम के कारण क्या होता है, जो भी सरफेस है वो डिस्प्लेस होता है, और उस सरफेस से ही हम लोग क्या निकालते हैं, HE निकालते हैं, और HE के बेसिस पे हम लोग डेंसिटी मेजर करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कैसे मेजर करते हैं फिलहाल। तो इसमें एक चीज और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोमीटर वर्क करता है किस पे, बायंसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो एक पॉइंट लिखेंगे, हाइड्रोमीटर वर्क्स ऑन बायंसी प्रिंसिपल, बायंसी प्रिंसिपल। तो इसमें हम लोग देखते हैं रीडिंग कैसे निकालते हैं। तो इसमें एक सेडिमेंटेशन जार होता है आपका बिल्कुल खाली, ये है आपका, सपोज करिए ये सेडिमेंटेशन जार है आपका, जिसके अंदर सोइल सस्पेंशन भरा होगा। तो सबसे पहले सेडिमेंटेशन जार के हेल्प से हम लोग निकालते हैं इफेक्टिव डेप्थ या सैंपलिंग डेप्थ। तो सपोज करिए सैंपलिंग डेप्थ कोई मार्क कर लेंगे, 2 लेवल, ये आपका AA लेवल है और ये आपका BB लेवल है, और इसके बीच में जो भी डेप्थ आ रहा आपका HE है, सैंपलिंग डेप्थ HE। उसके बाद क्या करते हैं, इसी सेडिमेंटेशन जार के अंदर हाइड्रोमीटर को डिप करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग।